कृष्णा। स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है? आजकल हम देखते हैं कि सब लोग स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ मेडिटेशन से कनेक्ट करते हैं कि हम मेडिटेशन करेंगे तो हम स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमें अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो हमें जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, शास्त्र हैं, उसको पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि कोई चीज़ तब मानी जाती है जब वो सैद्धांतिक होती है। अगर शास्त्रों में लिखा है तो वही बातें सही हैं। तो जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस कलयुग में हमें भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए और ये सेवा हम हरि नाम जप करने से कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है कि अगर हम हरि नाम करेंगे तो भगवान की सेवा में हम लग सकते हैं। भगवान की सेवा हम कई तरीके से कर सकते हैं। उनके अर्चा विग्रह की पूजा कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें हरि नाम भी करना रहता है, क्योंकि कलयुग में हरि नाम का ही इम्पोर्टेंस है। हरे कृष्ण महामंत्र का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसी मंत्र से हमारा उद्धार होगा। ये मंत्र जो है वो कृष्ण से अलग नहीं है। अगर हम ये सोचें कि ये भगवान कृष्ण है और ये मंत्र अलग है, हम मंत्र करते टाइम भी ये विचार नहीं ला सकते हैं, क्योंकि भगवान नाम के रूप में कलयुग में प्रकट हुए हैं। तो हमें हरि नाम करने के फ़ायदे मिलेंगे। जैसे कि लोग बोलते हैं कि हम यहाँ से जाते हैं तो हम कुछ भी अपने साथ लेके नहीं जाते, जैसे हम आए थे वैसे ही हम चले जाएंगे। लेकिन नहीं, अगर हम हरि नाम जप करते हैं तो हम अपने साथ हरि नाम लेके जाएंगे, क्योंकि इससे हमारी सोल कनेक्ट होती है। और जैसे हमें भूख लगती है तो हम कुछ खाते हैं, हमारी भूख शांत हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर को कुछ खाने की इच्छा होती है, उसको उससे एनर्जी मिलती है। लेकिन जब हम हरि नाम करते हैं तो उससे हमारी आत्मा जो है उसको पोषण मिलता है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी आत्मा बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, तो हमें समझ नहीं आता, हमें लगता है हमारा मूड ठीक नहीं है, कभी बहुत कुछ एंजाइटी फील होती है। तो वो जो हमारी आत्मा है वो सही चीज़ मांग रही होती है और हमें ये पता नहीं होता है कि हमारी आत्मा क्या चाहती है। तो आत्मा को जो हम पोषित करते हैं वो हरि नाम से करते हैं। हम कितने भी कर्मकांड कर लें, जैसे हमें पता है कि हम बहुत सारे कर्मकांड करते हैं और हमें उसका उस स्टेज पे आके उसे पूरा करना रहता है कि हम कुछ बोल देते हैं तो फिर हमें करना रहता है, लेकिन हमें उसमें टेंशन भी बहुत रहता है। तो हम ऐसे कर्मकांड क्यों करें? क्योंकि ये सारे कर्मकांड क्षणिक होते हैं, सिर्फ भौतिक सुख के लिए। हमें पता है कि ये जो भौतिक जगत बनाया गया है ये सिर्फ एक भ्रम है, एक सिर्फ माया है, भगवान कृष्ण के द्वारा रचित माया। अब हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान को हमें पास बुलाना था तो ये भौतिक जगत बनाने की ज़रूरत क्या थी? इसका सिंपल सा आंसर ये है, जिस तरह से हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमें मना करते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए कि बेटा ऐसा मत करो, ये सही नहीं है, लेकिन हमें कुछ एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, नहीं हम तो ऐसा करेंगे, और हम वो करते भी हैं। और करने के बाद क्या होता है, हमारा ही लॉस होता है। बाद में हम बोलते हैं हमारे पेरेंट्स से कि आपने सही बोला था, हमने आपकी बात नहीं सुनी, अगर हम आपकी बात मानते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। तो उसी तरह से जब हम भगवान कृष्ण के साथ थे तो हमने भी जिद की कि हमें आपके साथ नहीं रहना है, हमें भी स्वामी बनना है, हमें भी आनंद चाहिए, हमें भी भुगता बनना है। तो भगवान ने अपनी माया से इस भौतिक जगत का निर्माण करा। जो ये रिश्ते नाते भाई बंधु सब हैं, ये कई जन्मों में अलग अलग तरीके से बदलते रहते हैं, क्योंकि हमें याद नहीं रहता कुछ। हमें इसी जन्म का याद है कि ये हमारे माता पिता भाई बहन मित्र ये सब है, लेकिन ये सब एक मूवी चल रही है और हम सब उसके कैरेक्टर हैं। ये एक रंगमंच है जहाँ पे सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, अगर वो समझ जाता है कि एक्चुअल में ये सब भ्रम है, माया है, तो हमें इस माया से निकलना है, तो वो कई जन्मों के कोई पुण्य होंगे या किसी वैष्णव की संगति होगी तो हम उस सही जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें भक्ति में बने रहने के लिए वैष्णवों का एसोसिएशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर ऐसा नहीं करते हैं, भक्तों के बीच में नहीं रहते हैं, तो हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो जो शास्त्रों में लिखा होता है हमें वही मानना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं यूट्यूब पे ये देख लिया वो देख लिया, कुछ हद तक तो यूट्यूब पे सही बताते हैं जो शास्त्रों में से पढ़ के बताते हैं, पर कुछ कुछ अपने मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं, तो हमें उन पर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई बोले, जैसे बहुत सारे लोग भगवद गीता के बारे में भी अलग अलग चीज़ों का बताते हैं कि गीता में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, लेकिन अगर आपने गीता पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि ये गीता में लिखा भी है या नहीं लिखा है। तो
भगवत गीता में भगवान ने बहुत अच्छे से विवरण दिया हुआ है कि भगवान क्या चाहते हैं, भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कृष्ण से हमारा शाश्वत संबंध है। और कृष्ण हमारे ऑफकोर्स हमारे परम पिता हैं, तो उनको हमारी चिंता होगी। तो वो ये नहीं देख पाते हैं कि हम इस भौतिक जगत में इतना सफ़र कर रहे हैं, इतनी सफरिंग है यहाँ पे कि कुछ सुख मिलता है, फिर थोड़ी देर के बाद दुख दुख मिल जाता है। तो हम इसी उसमें लगे रहते हैं कि कब सुख मिलेगा, फिर सुख बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। इसमें एक चीज़ और ये समझने वाली है कि हम ये देखते हैं कि ये जो पर्सन है ये कितना सुखी है, इसके पास सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी फैमिली अच्छी है। तो वो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुखी है, तो वो भगवान को याद क्यों करेगा, क्योंकि उसको एहसास ही नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा है जिसके पास में ज़्यादा कुछ पैसे भी नहीं हैं, जिसके रिलेशंस बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, हर जगह प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली भगवान को याद करेगा, भगवान को कोसेगा कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन भगवान तो ऐसा कुछ करते नहीं हमारे साथ। भगवान क्या बोलते हैं कि मैं किसी की उसमें हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, भगवान का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हम कुछ भी करें, लेकिन जो हमारे कर्म है वो हमें भुगतना ही पड़ेंगे। हमने कितने जन्म लिए होंगे, लाखों करोड़ों जन्म लिए होंगे, लेकिन हमें कुछ भी याद नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हाँ, लेकिन जब हम भक्ति में लग जाते हैं तो उससे ये बेनिफिट होता है कि भगवान हमारी जो कर्म है, जो हमें बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना होते हैं ना, उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। और भक्ति में आने के बाद ऐसा नहीं है कि सब अच्छा अच्छा होगा, सब तरफ खुशियाँ सुख लगेगा, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी स्टेज आएगी जब लगेगा कि अगर हम दुखी भी हैं तो कोई बात नहीं है, भगवान हमारे साथ है, तो हमारा मन लगा रहेगा उसमें। और जितनी जल्दी जल्दी हमारे कर्मा हमारे साथ में आएंगे, उतने हमारे पाप कटेंगे, तो उतना ही अच्छा है। तो भक्त हमेशा यही बोलते हैं कि अच्छा है प्रभु, जितने कष्ट आना है वो आ जाए, जितने दुख आना है आ जाए, ताकि हम पवित्र हो जाएं और हम आपकी चरण कमलों का में पहुंच जाएं, आपकी भक्ति कर पाएँ। तो ये एक भक्त का भाव होता है। तो जैसे हम जो हमारे गोस्वामी हैं उसमें से सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी हैं, तो जो बंगाल सरकार के मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने भी एक आध्यात्मिक जगत में उन्नति करने के लिए वो सब उनकी जो पोजीशन थी वो भी सब छोड़ दी थी। तो जैसे सपोज़ करिएगा कोई एक एम्प्लॉय है और वो जॉब कर रहा है, तो वो जॉब दूसरी जॉब क्यों देखेगा, क्योंकि उसको लग रहा है उसका सैलरी पैकेज अच्छा नहीं है और उसे ग्रो करना है, उस कंपनी में उसको ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो वो स्विच करेगा, तो वो दूसरी जगह जाएगा तो अच्छा सैलरी पैकेज दिखेगा और अपना प्रमोशन भी चाहेगा। तो ये मटेरियल नेचर होता है। तो उसी तरह से जो हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो स्पिरिचुअल नेचर क्या होता है कि हम कैसे करके भगवान के बारे में, भगवान के लिए अपना जो अपनी लाइफ है वो डेडिकेट करें। तो हम अक्सर देखते हैं कि जो संत महात्मा रहते हैं, जब सब कुछ छोड़ देते हैं, या फिर जो गृहस्थ भी होते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि हम अपनी भक्ति भी अच्छे से करें और हम अपने घर के लोगों को भी अच्छे से देख पाएँ, और हम अपना जो भी जॉब कर रहे हैं वो भी ऐसी जॉब देखेंगे कि हाँ इतना पैसे मिल रहे हैं, हमारी जीविका चल रही है, यही बहुत है। तो ये सब समझने वाली बातें हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो भगवान की अगर हम शरण में जाएंगे तो ऑफकोर्स भगवान हमें रास्ता भी दिखाएंगे, और हमें अब यहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है अगर हम कृष्ण के शरणागत होते हैं तो। लेकिन शरणागति कब आएगी, जब हम भगवान को जानेंगे। तो भगवत गीता पढ़ेंगे, तो भगवान को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है और हम उसको नहीं जानते हैं, तो पॉसिबल है कि हम उससे इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो कृष्ण को जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम नहीं भी जानते तो हमारे अंदर ये जिद होनी चाहिए कि नहीं, हमें उन्हें जानना है। अगर हम प्रेम नहीं करते हैं तो क्या हुआ, हो जाएगा। जब हम भौतिक जगत में हर किसी से प्रेम कर लेते हैं तो भगवान से क्यों नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ सच है और जिस चीज़ में हमारा फ़ायदा हो रहा है तो हमें वो चीज़ करनी चाहिए। दुनिया क्या कर रही है हमें उससे मतलब नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, हम सब बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम सब सनातनी हैं और हमें जो हमारा कर्तव्य है, जो भगवान ने बोला है, हमें वो करना चाहिए, क्योंकि उसी में हमें शांति मिलेगी। क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ हमारा शाश्वत संबंध है। ये संबंध विच्छेद हो गया है, इसलिए हम दुखी हैं। जिस दिन हम भगवान की शरण में आ जाएंगे तो हमें सारी चीज़ें, हमारी जो साक्षात्कार है हमारा, वो हो जाएगा कि रियलिटी क्या है। तो हम सबको हरिनाम में ध्यान देना चाहिए, हरिनाम बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि इसी से ही हम आगे भक्ति में बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा।